तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ धाम जहाँ पे माता लक्ष्मी ने लिया बद्री वृक्ष का रूप। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा और आस्था का अटूट केंद्र है और यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान नारायण के वास के रूप में जाने जाने वाला ये बद्रीनाथ धाम आदि शंकराचार्य की कर्म स्थली रहा है और यह भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए उधरी, यानी व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है और उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता है। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तपस्या के लिए शिव से मांगा यह स्थान। जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पहुँचे तो यह स्थान उनको अपने योग के लिए बहुत पसंद आया था। जब भगवान श्री विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पहुँचे तो ये स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया था। पर यह जगह पहले ही शिव भूमि थी। यह विष्णु भगवान ने यहाँ पे बाल रूप धारण किया और रोने लगे थे। उनके रुदन को सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिवजी उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव से यह स्थान मांगा और भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के रूप में बदलकर जो स्थान प्राप्त किया वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मी जी ने लिया बद्री वृक्ष का रूप। एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा था। तपस्या रहित बर्फ से पूरी तरह ढकने लगी। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं एक विशाल काया बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफ़ी वर्षों के बाद जब विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी ने तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं और श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसीलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है तो आज से जो नाम है बद्री के नाम यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु नाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। मान्यता है कि जोधी मठ में जहाँ पे शीतकाल में बद्रीनाथ की चल मूर्ति रहती है वह नरसिंह एक मंदिर है। शालिग्राम शिला में भगवान नरसिंह का अद्भुत विग्रह है और इस विग्रह की बाहीं भुजा पतली है और इस समय के साथ भी पतली होती जा रही है। जिस दिन इनकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और यहाँ कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। भविष्य बद्री जोटमटी में 6 मील दूरी पर कैलाश की ओर जाने पर मार्ग पर स्थित है। यहाँ मंदिर के पास एक शिला है और इस शिला को ध्यान से देखने पर भगवान की आधी आकृति नजर आती है और जब यह आकृति पूर्ण रूप ले लेती है तो यही बद्रीनाथ के दर्शन को लिए लाभप्रद माना गया है। पुराणों के उल्लेख में मिलता है कि सतयुग में यहाँ भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। शास्त्रों में वर्तमान बद्रीनाथ यानी बद्री विशाल धाम को भगवान का दूसरा निवास स्थान बनाया गया है। भविष्य में जहाँ भी भगवान का धाम होगा उसे ही हम बद्री कहेंगे। क्या दोस्तों बद्रीनाथ का फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन